नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक सुंदर सी बात के साथ आज के दिवस की शुरुआत। कहते हैं कि धन कमाने से ही केवल अमीर नहीं बना जा सकता। समृद्धि सिर्फ पैसे से ही नहीं आती, बल्कि आपके गुण, आपकी दृष्टि, आपकी आदतें और आपके जीवन का अनुशासन भी आपको पूर्ण रूप से समृद्ध बना सकता है। दोस्तों, सोचने की बात है कि धन बहुत ज़्यादा है लेकिन गुण नहीं है, आदतें बुरी हैं, जीवन में बुराइयां हैं, तो धन भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए धन कमाने के साथ साथ अच्छी आदतों को, गुणों को, अच्छाइयों को भी अपने जीवन में लाने का एक बार विचार ज़रूर करें। तो इसी प्रेरक बात के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं लफ्ज़ों का भी जायका होता है, इसलिए इन्हें परोसने से पहले चख ज़रूर लीजिए। लफ्ज़ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान दिल में भी उतर जाता है और दिल से भी उतर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, किंतु जब ये काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कई बार ये इतना गहरा घाव छोड़ जाते हैं जो इंसान की जिंदगी चली जाती है, परंतु घाव नहीं भरता। इसलिए जब भी बोलिए, अच्छा बोलिए। किसी को दुख व दर्द देने वाले शब्द कभी ना बोलिए। बात करो तो ऐसी जो यदि वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। किसी ने खूब कहा है कि मीठे बोल ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या फिर बड़ा, यदि आपस में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर सी बात कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर वही आदतें हमारी पहचान बन जाती है। यदि हम बुरी आदतों को नहीं जीतेंगे तो बुरी आदतें हमें जीत लेंगी। दोस्तों, हमें जीवन में कौन सी आदतों को अपनाना है, ये हमारी चॉइस है। बुरी आदतों को अपनाकर अपने जीवन को नष्ट करना है या अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनानी है। बुरी आदत वालों को कोई सम्मान नहीं मिलता, किसी का स्नेह नहीं मिलता। लेकिन यदि हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं तो हमें सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हर एक से स्नेह और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। तो इस पर हम ज़रूर ध्यान दें कि कौन सी आदतें अपनानी हैं, कौन सी छोड़नी है। इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। ठंड में एक और प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं कोल्ड अर्टिकारिया। अर्टिकारिया माना शरीर में लाल कलर के चत्ते उभर आते हैं जिसमें बहुत खुजली होती है। कभी गर्माइश होती है, थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, फिर से उछल आते हैं, जिसे कई लोग पित्त उछलना या अर्टिकारिया कहते हैं। अर्टिकारिया के ऐसे तो बहुत से कारण होते हैं। स्पेशली एक कारण कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम। जिनका शरीर पहले से ही गर्म है, पेट में गर्माइश रहती है, उन्हें ठंडी कम लगती है, और ऐसे लोग स्पेशली जब ये मिर्च मसाले वाली चीज़ें, पित्त उछलने वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी या अदरक या सौंठ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या सरसों का साग खाएंगे, सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, जिससे भी शरीर की गर्मी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे उनके शरीर में ऐसे चत्ते उभर आते हैं लाल रंग के, जिसमें फिर खुजली होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा अपने शरीर को एक तो अल्कलाइन मीडियम में रखना है, यानी हमेशा ताज़े फल, पत्तेदार भाजी, इनका सेवन करते रहना है, पानी अधिक मात्रा में पीते रहना है, और अगर आपको पेट में गर्मी की शिकायत है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले चीज़ों से बचना है। तो इससे आपके शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और आपको अर्टिकारिया यानी पित्त उछलना या लाल चत्ते आके उसमें खुजली होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके शरीर में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम शांति। दोस्तों, जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता जिसकी हम चाह रखते हैं।
जवाब हमें तभी मिल पाता है जब हमारा मन शांत होता है। सचमुच ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। जब मन अशांत होता है ना, तो मन में केवल नकारात्मक विचार ही उत्पन्न होने लगते हैं। किसी के अच्छे बोल भी हमें कड़वे प्रतीत होते हैं। दोस्तों, एक बार मन को शांत करके विचार करें, क्योंकि अशांत मन ना ही अच्छे शब्द निकाल पाता है, अशांत मन ना ही हमें अच्छे कर्म की ओर प्रेरित कर पाता है। इसीलिए शांत रहकर कोई भी कर्म करे, मुख से बोल निकालें। और सच कहूँ तो आध्यात्म हमें इसी शांति के मार्ग पर अग्रसर करता है। और अपने इसी आध्यात्मिक जीवन के कुछ सुंदर अनुभव लिए हमारे विशिष्ट जन हमारे साथ हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। भले हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, पर कई ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर औरतों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इवन ब्रह्मा कुमारीज में आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितना पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो महिलाएं चला रही हैं। तो आपका क्या कहना है? हाउ वर यू फीलिंग? देखिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की ये पहली संस्था है जो महिलाओं से संचालित हुई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो आदर्श के रूप में जो लोग इन संस्था को चला रही हैं, चूंकि वो इतनी, उनका आप एज ग्रुप देखो, वो कितनी ज्यादा सीनियर है हम लोगों से, तो उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। और यहाँ से जो शिक्षा निकलती है, जो संस्कार निकलते हैं, वो हमारे समाज को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ब्रह्म कुमारी में मैं आई, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से मेरा सरोकार होता था न्यूज चैनल पर, उन लोगों से मुलाकात होती थी, या फिर कभी मौका मिला तो पढ़ती थी मैं ब्रह्म कुमारी के बारे में। लेकिन आज यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। लालकृष्ण आडवाणी जी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत तारीफ की। और ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संस्था ये है जो विश्व के न जाने कितने देशों में फैली हुई है, और इसको महिलाएं संचालित कर रही हैं। तो ये मजबूती दिखाता है, और हिंदुस्तान के, मैं तो कहती हूँ, हर हिस्से को ब्रह्म कुमारी संस्था से सीख लेनी चाहिए, ताकि हर जगह इस तरह की स्थिति हमें देखे। और देखिए, जहाँ पर महिलाएं मजबूत होंगी, वो परिवार, वो घर, वो समाज खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, जैसा कि ब्रह्म कुमारी में हम देख भी पा रहे हैं। चित्रा जी, आपका यहाँ आना हुआ, आपने कॉन्फ्रेंसेस सुनी यहाँ पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सी वो एक बात थी जो आपको अपने घर से यहाँ खींच के लाई? आपको क्या बहुत अच्छा लगा यहाँ के बारे में? देखिए, एक बात कि महिलाओं से जुड़ी ये संस्था जो महिलाओं को आवाज देती है, उनको मजबूत करने का काम करती है। दूसरा, यहाँ पर अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया जाता है। और आज के दौर में जब हमारी इतनी भागम भाग भरी जिंदगी है, जिसमें हम कितनी सारी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करते हैं, जब आप खुद को अध्यात्म के करीब लेकर जाते हो, तो बाहरी दिखावे से अंदर की जो शांति होती है वो बहुत मजबूती प्रदान करती है आपको। तो अपने आप को अध्यात्म से हम कैसे जोड़ें, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। मैंने आज भी बहुत सारी चीजों को सुना यहाँ पर, जो मैं सीख कर वापस दिल्ली लेकर जाऊंगी। तो एक अध्यात्म, और दूसरा इस जगह को महिलाएं चलाती हैं। ये दो बातें बहुत बड़ी हैं जिसने ब्रह्म कुमारी के नजदीक लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। और मेरी कोशिश होगी कि जब भी मौका मिले, जिस भी रूप में मौका मिले, मैं यहाँ जरूर आऊँ। दोस्तों, यदि हम अपने चारों ओर नज़र घुमाएं तो हमें कुछ गुणी व्यक्ति दिखाई देंगे, कुछ अवगुणी व्यक्ति दिखाई देंगे, कुछ अच्छे लोग दिखाई देंगे तो कुछ बुरे लोग दिखाई देंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी नज़र अच्छाई की ओर जा रही है या बुराई की ओर। कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों को देखते हुए वो अवगुण हमारे अंदर भी पनपने लगते हैं, और यदि हम दूसरों की अच्छाइयों को या गुणों को देखते हैं तो वो गुण हमारे अंदर भी विकसित होने लगते हैं। तो दोस्तों, सच कहूँ तो ये विशेषता अगर देखनी है, गुणों को देखने की विशेषता अगर देखनी है, तो देखिए ब्रह्मा कुमारीज़ बहनों में कि कैसे वो लोगों के अच्छाइयों को देख रही हैं, बुराइयों को नहीं। और इसी का एक सुंदर दृश्य आज हम देखेंगे पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। उत्तरकाशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना अभियान का संपन्न समारोह कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टिहरी सांसद महारानी माला, राज्य लक्ष्मी शाह जी, गंगोत्री विधायक श्री सुरेश चौहान जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के विजय लक्ष्मी बहन, क्षेत्र निदेशक बी के मेहरचंद जी, मोटिवेशनल स्पीकर बी के गिरीश भाई एवं अन्य कई अतिथिगण इस दौरान मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस मौके पर उपस्थित विशेष अतिथिगणों ने कार्यक्रम के विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में मौजूद अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी दी गई। कहते हैं युद्ध को समाप्त करने का सबसे सहज तरीका है उसे हारना, खास तौर पर तब जब वो युद्ध अपनों के साथ हो। सचमुच दोस्तों, घर परिवार के बीच में रहते हुए कई बार हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि आखिर मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों सॉरी कहूं, मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं, मैं ही क्यों हर बार सहन करूं। दोस्तों, यदि एक बार गहराई से सोचेंगे ना, तो ये क्यों क्यों शब्द हमारे जीवन की मुश्किलों को और अधिक बढ़ा देते हैं। मुश्किलों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि बीती बातों को भूलकर उन पर फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाना है। रिश्तों में, परिवार में स्नेह, सम्मान और अपनेपन के साथ रहना है। और सच कहूँ तो इसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी। करेंगे ना? तो दोस्तों, ऐसी ही सुंदर बातों के साथ कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।